सो नाउ इफ आई वांटेड टू अचीव द डेटा बाइंडिंग, हमें एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है गाइस? वी नीड टू यूज एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर। स्पेसिफायर। हाँ, वेरी गुड। बोलो ईश्वरी, क्या क्या यूज करना पड़ता है फॉर अचीविंग डेटा बाइंडिंग? एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर, वेरी गुड। अब देखो एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि किसी चीज का एक्सेस कहाँ तक होगा वो स्पेसिफाई करना। बात समझ आ रहा है क्या? यानी प्रॉपर्टीज फंक्शंस, क्योंकि मैंने आपको बताया सारी चीजें हम प्राइवेट नहीं, सारी चीजें हम हाइड नहीं कर देते। ओके, सारी ही चीजें हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको डेटा 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 हाइडिंग के बारे में बता रहा था ना। ओके, डेटा हाइडिंग के बारे में बता रहा, डेटा बाइंडिंग। ओके, और जो डेटा बाइंड करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वी डू द डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग से पता है क्या होता है? हाइडिंग ऑफ द डेटा। यानी एक पॉइंट में आपको बताना भूल गया कि जो डेटा बाइंडिंग हम करते हैं ना, डेटा बाइंडिंग क्यों करते हैं? फॉर द हाइडिंग ऑफ डेटा। ओके, डेटा हाइडिंग। डोंट वरी, ऑल दिस थिंग्स विल गेट क्लियर जब हम आगे आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी। आपको टेंशन नहीं लेना, हाँ, बिल्कुल कि नहीं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। समझ आएगा ना, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा समझ में। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, डेटा बाइंडिंग करते हैं। डेटा बाइंडिंग समझ में आ गया। डेटा बाइंडिंग से हम क्या अचीव करते हैं? तो हमें इसे ध्यान में रखना है आपने। हम डेटा डेटा बाइंडिंग से क्या अचीव करते हैं? वी अचीव द हाइडिंग ऑफ डेटा। डेटा हाइडिंग, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। तो डेटा बाइंडिंग क्या होता है ये तो समझ में आ गया। डेटा बाइंडिंग इज अ कंसेप्ट, हाँ गाइज, ये आपने क्लियर रखना है। डेटा बाइंडिंग इज अ कंसेप्ट। डेटा बाइंडिंग से हम क्या अचीव करते हैं? हाइडिंग ऑफ द डेटा। अब ये हाइडिंग ऑफ डेटा क्या होता है, दैट आई विल टेल। ठीक है, डोंट वरी। हाइडिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या है? कि अगर हम कोई डेटा एक्सेस करना जाएंगे तो वो बोलेगा ये तो है ही नहीं, ये तो मिल ही नहीं रहा। मैं आपको बताऊंगा डेटा हाइडिंग क्या होता है। डेटा हाइडिंग है ना, छुपा देना, वो डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाएगा वो। हाइडिंग, आई होप यू नो व्हाट इज हाइडिंग मीन। ओके, और एक मिनट, हाँ, तो इसको हम ये कर लेते हैं। ठीक है, ये ओके। देखो, कुछ कुछ भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आराम से चीजें समझिएगा। हमने कंसेप्ट को और डिटेल में नहीं डिस्कस किया है। तो अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल गेट क्लियर। बस मेरे 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 तरफ आपको ध्यान होना चाहिए बस। देखो गाइस, डेटा बाइंडिंग क्या होता है समझ में आ गया। ये कंसेप्ट है। ओके, ये हमारा एक कंसेप्ट है। ठीक है, सी लिख देता हूँ इसके आगे, ये कंसेप्ट है। डेटा बाइंडिंग से हम क्या अचीव करते हैं? हाइडिंग ऑफ डेटा। क्योंकि एक होता है डेटा हाइडिंग, एक होता है डेटा, ओके, एक होता है डेटा हाइडिंग, सॉरी, डेटा हाइडिंग, और एक होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, अभी ये जो मैंने अभी बोला डेटा हाइडिंग वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन, इसका अगर हो सके इन फ्यूचर हम एक नया लेक्चर ही ले लेंगे कि डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी, ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। और डेटा बाइंडिंग यानी हाइडिंग ऑफ डेटा। क्योंकि दोनों इसमें हाइडिंग आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। तो डेटा हाइडिंग वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन दैट विल कवर। बट हाइडिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो अगर मुझे डेटा हाइड करना है तो उसके लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो, डेटा बाइंडिंग समझ में आ गया कि हम इसी किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को बाइंड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर क्लास से विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। और ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में? हमें डेटा हाइडिंग जो है वो मिल रहा होगा। अभी नहीं समझ में आया डेटा हाइडिंग क्या होता है? डोंट वरी, अभी हम करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। ठीक है ईश्वरी, आस्था। तो ये हम अचीव करते हाँ हैं। सर। हमारा एंड गोल क्या है? अचीविंग द डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग आप इनकैप्सुलेशन के साथ में अचीव करते हैं, और ऐसे नहीं कि कहीं पे भी विदाउट इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, आई विल गो स्लो फॉर फर्दर थिंग। ठीक है, डेटा हाइडिंग। ओके गाइज, नाउ लेट्स गो। तो अब हम बात करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर की। डोंट वरी गाइज, एक्सेस स्पेसिफायर जैसे जैसे डिस्कस करूंगा ना तो वैसे डेटा हाइडिंग भी क्लियर होगा। डेटा हाइडिंग का मतलब ऐसा है कि देखो, कि वो उसको हमने छुपा दिया। क्या किया? उसको छुपा दिया। डेटा हाइडिंग में आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, अगर आपको इश्यू अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, डेटा हेडिंग में अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द थिंग विच यू वांटेड टू डू। सपोज ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये ए है, ओके, ये ए है, बी है, ठीक है, ये ए बी सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब ऑफकोर्स इसको हमने रैप कर रखा है किससे? क्लास से।
ठीक है, अब मैं लिखता नहीं होगा इस क्लास, क्योंकि हम उसको शॉर्टकट में करते हैं। ये क्लास से रैप कर रखा है। अब ये जो एबीसी प्रॉपर्टीज है ना गाइस, ये एबीसी प्रॉपर्टीज, इसको मैंने हाइड कर रखा है। अब हाइड कैसे किया, दैट यू विल सी, डोंट वरी। इसको मैंने हाइड कर रखा है। क्या किया है, हाइड किया। इतना समझ में आ गया कैसे किया है हाइडिंग, दैट विल सी। यस सर। वी हैव डिड डेटा हाइडिंग। अब क्या करेंगे, जब जब कहीं और से रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट यानी कहीं और से किसी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट यानी कि वो चाह रहा है कि मैं एक्सेस करूं। तो ये नीचे से ए को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आई, कहीं कहाँ से आई, कोई तो इस ए को एक्सेस करना चाहता है, कोई तो इस ए को एक्सेस करना है। बट जब भी जैसे ही ए को एक्सेस करने वाला जो रिक्वेस्ट आएगा ना, तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा पता है, हमारे पास में आउटपुट में आएगा देर इज नो ए। क्या बोलेगा कि ए तो कुछ है ही नहीं, ए जो आप एक्सेस कर रहे हो वैसा तो कुछ है ही नहीं। बात समझ आया, बट ए है कि नहीं, है ना, ए तो है। बट जब जब कोई उसको एक्सेस करने आ रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ए तो है ही नहीं। बात समझ आ रहा है क्या, ईश्वरी तन्वी आस्था। इसी 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 हाँ सर। इसी सेम वे से कोई बी को एक्सेस करना है, देखो बी प्रेजेंट है, बट उसको एक्सेस नहीं मिलेगा बिकॉज ये हाइड कर रखा है हमने। हाइड यानी डेटा बाइंड कर रखा है। अब ये भी नहीं समझा तो कोई नहीं, ऐसा समझो कि कोई तो इस बी को एक्सेस करना चाहता है, बट बी को एक्सेस करने के दौरान उसको बोल रहा है कि बी तो है ही नहीं, देर इज नो बी, बट बी तो है। फिर एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, वाई वी आर गेटिंग देर इज नो ए देर इज नो बी, बिकॉज हमने उसको हाइड कर रखा है ताकि बाहर से कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। बात समझ आ रहा है क्या, एक्चुअली वो है, बट हाँ ऐसा सर। क्यों बोल रहा है कि वो नहीं है, क्योंकि हमने इसको हाइड कर रखा है। बात क्लियर है। तो ये जो हाइडिंग वाला प्रोसेस है, ये जो हाइडिंग वाला कंसेप्ट है, ओके, डेटा हाइडिंग जो बोलते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। बात समझ आ रहा है, ओके। हाँ सर। जब हम धीरे धीरे करेंगे ना गाइज, समझ आएगा। इसको हम करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर से। बट आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है ना, तो बिंदास पूछना है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, या फिर हेजिटेट नहीं करना। कोई भी चीज़ आपको समझ में हाँ नहीं सर। है तो प्लीज़ पूछो। हम एक दिन थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, क्या हो गया, एक दिन थोड़ा और टाइम लग जाएगा, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि डेटा हाइडिंग होता क्या है। एक्चुअली डेटा तो है, बट एक्सेस हो रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने उसको हाइड कर दिया। तो हाइड कैसे करते हैं हम डेटा को, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर अलोंग विद इनकैप्सुलेशन वी अचीव द डेटा हाइडिंग। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, एनकैप्सुलेशन विद द एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे हम डेटा बाइंडिंग नहीं, एक्चुअली हम डेटा बाइंडिंग करते हैं, और डेटा बाइंडिंग के जरिए हमें डेटा हाइडिंग मिलता है, यानी वी अचीव द डेटा हाइडिंग। तो इसको अगर मैं निकाल भी दूं, ये डेटा बाइंडिंग निकाल दूं, तो व्हाट वी डू, एनकैप्सुलेशन अलोंग विद द एक्सेस स्पेसिफायर, व्हाट वी अचीव द डेटा हाइडिंग। बात समझ आया क्या, हम्म, ईश्वरी, हाँ सर। पक्का बताओ गाइस, यहाँ तक समझ आया, यस सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर एक्सेस स्पेसिफायर को डिस्कस करने से पहले। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके, यू मस्ट नो क्या पता होना चाहिए आपको, क्लासेस क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, इनहेरिटेंस क्या पता है, इनहेरिटेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। आपको पैकेजेस पता होना चाहिए कि पैकेजेस क्या होता है, ये दिस इज यू शुड नो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ आना चाहिए, पैकेजेस क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, इनहेरिटेंस, और ये पैकेजेस, ये समझ में आना। इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट इज ऑल्सो, तो ये ऑल्सो पैकेज वाला, इंपोर्ट वाला कंसेप्ट। इंपोर्ट क्या करता है, फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इंपोर्ट करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम क्लास को, ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ओके। ये बेसिक जो प्री रिक्विजिट है आपको बताया मैंने। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा चार्ट बना लेते हैं जो कि हम रेफर करेंगे, ठीक है गाइस। मैंने आपको वैसे इसके अंदर भेज रखा है ग्रुप के अंदर, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। ओके यार, मैं ऐसे बना देता हूँ ना, लेट्स डू सम बैड ड्राइंग। इसमें सीधी भी नहीं बनती है लाइन, बहुत मुश्किल है, तो आई विल ट्राई। मुझे पता नहीं स्ट्रेट बनेगा क्या, स्ट्रेट बनना तो चाहिए ना। एक मिनट, हाँ, हम इसको यूज़ कर लेते हैं, हम एरो ही यूज़ कर लेंगे ना।
तो यहाँ पे थोड़ा नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, इसको थोड़ा कुछ और ही चीज़ें हैं। हाँ, ये वाला यूज़ करते हैं। ओके, अब ये अच्छा नहीं है गाइस, दिस इज काइंड ऑफ, ये ऐसा तो नहीं बनता बनाते हम, हमें स्ट्रेट चाहिए ना। सॉरी, ये बहुत ही क्रिएटिविटी, पूरी क्रिएटिविटी कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये इससे ना निकालना बहुत मुश्किल होता है ये। एक मिनट, इसको लेते हैं। और स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते क्या हम इससे? ओके, गॉट इट गाइस, वी हैव डिड इट। तो ये हमारा टेबल हो गया। तो इससे हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये तो कुछ लाइन बाहर भी जा रही है। ठीक है, और ये हो जाता है हमारे पास में ये। ठीक है, फाइन, लुकिंग वेरी गुड। इसको निकाल देते। ठीक है, ओके, तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चार्ट हम धीरे धीरे रेफर करेंगे। ठीक है, अब देखो, एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास में चार तरीके के होते हैं। ओके, एक होता है, ओके, विथ इन क्लास, विथ इन मेथड। ओके, तो एक होता है हमारे पास में पब्लिक। पहला क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर गाइस, ईश्वरी तन्वी? पब्लिक पहला कौन सा होता है? पब्लिक। ये एक्सेस स्पेसिफायर है, इससे हम डेटा हाइडिंग अचीव करेंगे। सबसे पहला क्या है? पब्लिक। दूसरा क्या है? प्राइवेट। पब्लिक, प्राइवेट। पहला क्या है बोलो ईश्वरी तन्वी? Public, पब्लिक। दूसरा क्या है? private. प्राइवेट। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि एक्सेस स्पेसिफायर अलोंग विद इनकैप्सुलेशन वी अचीव द डेटा हाइडिंग। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब इतना ही नहीं होता है कि बस डेटा को हाइड कर देना, यानी मैंने बोला ना एक्सेस स्पेसिफायर अलोंग विद एक्सेस स्पेसिफायर, अरे यार, एक्सेस स्पेसिफायर अलोंग विद इनकैप्सुलेशन वी अचीव द डेटा हाइडिंग। तो एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब ऐसा नहीं है क्या, तो होता है कि बस डेटा को हाइड कर देना। कितनी विजिबिलिटी होनी चाहिए डेटा की, यानी कहाँ तक डेटा एक्सेस होना चाहिए, वो भी वो डिसाइड करते हैं कि ये डेटा यहाँ तक एक्सेस होना चाहिए, यहाँ तक एक्सेस होना चाहिए। वो भी हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं। वो आगे आगे देखेंगे, डोंट वरी। पहला होता है पब्लिक, फिर होता है प्राइवेट, फिर होता है प्रोटेक्टेड, और फिर होता है हमारे पास में डिफॉल्ट। ये चार तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर हमें जावा के अंदर मिलते हैं। ठीक है गाइस, समझ आया? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ठीक है, बोलो, क्लियर है ईश्वरी तन्वी? कितने कितने एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास में बताओ? Yes. चार है। Four. कितने हैं? हाँ बोलो, एक बोलो ईश्वरी, बताओ। Four. हाँ, कौन कौन से है? Public, private, protected, default. वेरी गुड, एक और बोलो। Public, private, protected, default. डिफॉल्ट। बताओ आस्था, कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं हमारे पास में? आस्था, हाँ सर. बोलो, कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं? चार होते हैं, बोलो। Four. हाँ, कौन कौन से होते हैं? Public, private, protected. डिफॉल्ट, वेरी गुड, एक और बोलो। Public, private, protected, default. हाँ, ओके, तन्वी आपने बताया ना? आस्था मैंने आस्था, बताया. ओके, सॉरी सॉरी। हाँ तन्वी, बताओ कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं? तन्वी, बोलो बोलो, कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं? चार होते हैं, बोलो। सर तन्वी नहीं है. तन्वी नहीं है? ठीक है, चार होते हैं। अब देखो, चार में भी हमारे पास में अब यहाँ पे कैटेगरी आएगी। हाँ देखो, पहला होता है विथ इन क्लास। ओके, पहला क्या होता है? विथ इन क्लास। एक एक कैटेगरी देखते हैं। हाँ, देखो, पहला होता है विथ इन क्लास। अब देखो, हम एक एक को देखेंगे। विथ इन क्लास मैं आपके सबसे पहले लिख लेता हूँ। विथ इन क्लास, विथ इन विथ इन क्लास, आउट आउटसाइड क्लास। ठीक है, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ये जैसे जैसे करेंगे ना, वैसे वैसे क्लियर होगा। इसमें ना ये
इसको हम कम नहीं कर सकते क्या? ओपेसिटी और ये जो साइज है, एक मिनट आप, बड़े बड़े, इसको ये नहीं कर सकते क्या गाइस? ओके, तो ठीक है। तो एक होता है हमारे पास में विथ इन क्लास, एक होता है हमारे पास में आउटसाइड क्लास। ठीक है, ये दो हम देखेंगे आज, विथ इन क्लास और आउटसाइड क्लास क्या होता है। ठीक है, फॉर अब देखो ये विथ इन क्लास आउटसाइड क्लास और भी दो तीन चीजें आएगी आगे, वो हम हर एक इसके लिए देखेंगे। यानी पब्लिक के लिए विथ इन क्लास आउटसाइड क्लास, प्राइवेट के लिए विथ इन क्लास आउटसाइड क्लास, प्रोप्राइटरी के लिए विथ इन क्लास आउटसाइड क्लास, प्राइवेट डिफॉल्ट के लिए विथ इन क्लास आउटसाइड क्लास। और भी दो बाकी है। ये छोटा नहीं होता क्या? ओके, हाँ, एक स्ट्रक्चर बना के रख देते हैं वैसे जस्ट, तो आगे बढ़ेंगे तो इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो एक होता है विथ इन क्लास, एक होता है आउटसाइड। ओके, विथ इन क्लास। ओके, दूसरा होता है ओके विथ इन क्लास आउटसाइड क्लास, देन विथ इन पैकेज। ओके, सो विथ इन पैकेज एंड आउटसाइड पैकेज में चाहिए है ना? सो आउटसाइड पैकेज, आउटसाइड आउटसाइड पैकेज बाय, आउटसाइड पैकेज बाय चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये हर एक इसमें हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अभी इतना स्ट्रेस मतलब सारा क्लियर होगा। ठीक है, विथ इन क्लास, विथ इन क्लास आउटसाइड क्लास, विथ इन पैकेज आउटसाइड पैकेज बाय चाइल्ड क्लास। तो ये आपको ध्यान में आपको इतना रखना नहीं है, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो वैसे वैसे समझ में आएगा। ठीक है, ओके गाइस। तो हम ये चार एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते Yes, हैं sir. हर एक प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स और फंक्शंस को। यानी हमारे पास में, आप अभी आपको ध्यान आया होगा, जैसे हमारे पास में क्लास होता है, सॉरी, जैसे हमारे पास में मेन मेथड होता है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है। समझ आ रहा है क्या? पब्लिक प्राइवेट, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है ना हमारे पास में मेन मेथड जावा के अंदर होता है ना। पब्लिक दिखा अभी? पब्लिक याद आया क्या? पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। बात समझ आए? ठीक है ईश्वरी, तन्वी, Yes. ओके। चलो, तो आज जो है ना, आज मुझे लगता है कि यहाँ तक बहुत होगा। हम इस डिस्कसिंग अबाउट दिस एक्सेस स्पेसिफायर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि मे बी आप बहुत टाइम हो जाएगा, फिर आपको लेट भी होगा ना। आपको यहाँ तक बस रिवाइज करके आना है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा कि डेटा हाइडिंग क्या होता है, डेटा बाइंडिंग क्या होता है, ओके, व्हाट वी ट्राई टू अचीव विद द एक्सेस स्पेसिफायर। इतना जो मैंने आपको बताया, इतना आप बस कल रिवाइज करके आओ। मैं जैसे कल हम लेक्चर लेंगे वैसे मैं आपको रिवाइज करवा ही दूंगा ये सारी चीज़ें, बट खुद से भी पढ़ के आओ, और थोड़ा थोड़ा ब्लॉग्स वगैरह कहीं भी वेबसाइट्स वगैरह पे थोड़ा रीड करके आओ कि एक्सेस स्पेसिफायर या फिर डेटा हाइडिंग क्या होता है, क्यों करते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रीड करना इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू डू, व्हेन